कितना ही बड़ा दाग हो, फिर तो लोग स्प्रिट का ही भी प्रयोग कर लेते हैं, और जैसा दाग होता हूं वैसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। डामर का दाग है तो मिट्टी का तेल डाल देते हैं। हो, समझ रहे ना? ओ, सोने चांदी तक की तो तुम सफाई करा लेते हो, क्या डाल के? तेजाब डाल करके। तो हे मित्र, जिस शास्त्र में सारी विधियां हैं, और मालूम जब मशीन किट्टिमा से युक्त हो जाती है, उसको चलना बंद होने लगता है, तो वो शिल्पकार उसको भी साफ करता है। तो उसको फिर कैसे साफ करता है? सीधे के सीधे आग लगाता है। नहीं देखा आपने? मैंने तो देखा है। जितनी बड़ी बड़ी मशीनरी हुई उनमें बहुत दिन हो गए, अब वो चलना बंद हो रही है, क्योंकि उसमें ओवन डालते डालते वो चिपकने लगी। तो फिर क्या करते? सीधे आग लगाती ना। लगा मत देना किसी में आग, नहीं तो राजीव भाई क्या बोले, महाराज जी ने कहा था आग लगा दो। ये ऐसा नहीं समझ लेना भाई, पर आग लगाएंगे ना मतलब समझो। जब योगी धीरे धीरे व्रत सम्मति गुप्तियों का पालन करता है, इस सामान्य सफाई चल रही है, जब देखते निदत्ति निकाचित जैसे कर्म, जो नीम कांजी विष हलाहल, इनमें क्रमशः कटु कटु की तीव्रता होती है। ऐसे कठोर कठोर कर्म, जटिल से जटिल कर्म जब आत्मा के होते आत्मा में, तो उनके लिए फिर योगी क्या करते हैं? जी जाया झाड़ गिए कम कलंक रहे, ऋचड़ रंजन नाड़ में ते पर मपुड़वे। फिर कोई दूसरा उपाय नहीं, फिर तो आग ही लगाना पड़ती है। आप लोगों ने शायद जिन कुलों में बाहिर शुद्धि का पूर्ण ध्यान रखा जाता है, उन कुलों में जाके पूछना, कोई अशुद्ध भोजन करने वाला पुरुष कहीं पात्र में भोजन कर जाए तो माँ उसको मांजती नहीं है, सीधा आग में डालती है। सुन लो युवाओं, भाई वो समय था, जानिए अशोकनगर भैया, एक वो समय था कि घर में कोई अशुद्ध भोजन करने वाला भोजन कर जाए, उस स्थान पर भूमि में बैठा तो माँ गोबर से पोतती थी, लिपती थी और मिट्टी से पोतती थी, पात्र को अग्नि में डाल करके शुद्ध करती थी। आज तुम्हारा स्तर कहाँ जा रहा है कि ढाबे होटलों में खाने वाले ज्ञानियों, किन अशुद्ध बर्तनों को तुम अपने मुख में डाल रहे हो, धिक्कार हो। इसलिए हम लोग बर्तन का प्रयोग नहीं करते, किस किस झूठों का हाथ का भोजन करूंगा, इसलिए अपने हाथ में लेते हैं। दिगंबर योगी इसलिए किसी के बर्तनों का प्रयोग नहीं करते हैं। अरे कितनी बार तुमने गिलास को मुख में लिया, फिर बाहर किया, अंदर लिया, कितने सारे कीटाणु रोगाणु भर दिए। इसलिए जैन योगी पानी पात्र दिगंबरा, पानी पात्र दिगंबरा, पानी ही पात्र दिगंबरों का होता है और कोई पात्र नहीं होता है। ये तभी तक नमोस्तु नमोस्तु जयवंत हो रही है, तभी तक यानी जिन शासन जीवंत हो जयवंत है, जब तक ये योगी पानी पात्री है। जिस दिन कटोरा हो जाएगा उस दिन जिन शासन का नमोस्तु नमोस्तु समाप्त हो जाएगा, और नमोस्तु नमोस्तु कभी समाप्त होगा नहीं और दिगंबर मुनि कभी कटोरा लेगा नहीं, कभी नहीं लेगा। भिखारी के हाथ में कटोरा होता है, योगी के हाथ में कटोरा नहीं होता। उस दिन देखना भैया, उस दिन देखना भैया, उस दिन देखना भैया ज्ञानी अजमेरा, जब तेरी ही थाली खाली हो और तुझसे उठ के खड़ा हो जाए, वो कहे इसमें रखो ना, पूड़ी रख दो, रोटी रख दो,
उस दिन फोटो खिंचा लेना। कितना ही बड़ा आदमी हो, दोपहर में बेचारे श्वान बन जाते हैं। बुरा तो नहीं लग रहा? यदि बुरा लगे तो छोड़ दो, कर लो कार उसे। दोपहर में बेचारे श्वान गिद्ध बन जाते हैं। और घर में यदि गए ना तो बेटे की मांस तक से भीख ना मांगना पड़ती है। जल्दी करो ना, क्या बनाया है, रखो ना। भीतर से पूछो, कषाय भावों से पूछो, भीतर से पूछो, आहार संज्ञा से पूछो, लोभ कषाय से पूछो। जब भूख लगती है तब तुम कितने ढीले हो जाते हो। ओहो, बेटे की माँ से भी तुम कैसे बोलते हो कि कुछ जल्दी बनाओ। उस दिन लगता कितना सुबह वीर सम्राट हो, पर भूख सबको नीचे कर देती है। कितना ही सम्राट भुजबली हो, पर ये क्षुधा जो है सबको कटोरा दिलवा देती है। परंतु मैं भी कभी सोचता हूँ, ठीक कटोरा ना सही, पानी पात्र तो बनाना पड़ता है। ये क्षुधा रोग का विनाश हो जाए तो किसी के द्वारे पर खड़े होने ना जाना। हे परमेश्वर, इसलिए आप पूज्य हैं। हे जिनेश्वर, इसलिए आप पूज्य हैं। आप 18 दोषों से स्वतंत्र हो चुके हैं। पहला दोष क्षुधा है। पहला दोष क्षुधा है। 18 दोषों में पहला दोष क्षुधा है। क्षुत पिपासा जरात्मक जन्मांत वैश्य न राग देश मोहिष्य ये शाप्ता से प्रकृति थे। हमारा जो आप तो होता है ज्ञानियों, हम जो द्रव्य चढ़ाते हैं श्रावक, वो भगवान को खिलाने के लिए नहीं चढ़ाते, प्रभु खाते नहीं है। वो तो आप अपने लोभ कसाय को दूर करने के लिए चढ़ाते हो। परमात्मा के पाद मूल में, चरणों में ज्ञानियों खाली हाथ नहीं आना पड़ता है। इसलिए हम तो भेंट समर्पित कर रहे हैं, परंतु हमारा भगवान खाता नहीं है। वो जो खाता पीता है वो भगवान होता नहीं। जो स्वयं ही भूखा है वो दुनिया को क्या सुख देगा। संसार से सबसे बड़ी पीड़ा ज्ञानियों अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक तो निर्मल भाई, आपने भूख की अनुभूति नहीं ली। एकाक उपवास करो ग्रीष्म काल में तो मालूम चले कि भूख कैसी होती है। एक तो आपको भूख का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि जब तक भूख आ नहीं पाती है तब तक तुम भोजन कर लेते हो। क्षुधा की पीड़ा तो देखो, क्षुधा की पीड़ा तो देखो। ओ हो गंगवाल जी, चींटी को कौन सा काम है? चींटी को कौन सा काम है? वो कितनी सी है, फूंक दो तो उड़ जाती है, परंतु दिन भर घूमती रहती है किसके पीछे? पेट दिखता नहीं, वो पेट भरता नहीं उसका। ओ आश्चर्य, वो हाथी जैसे जीव को भी मार देती है। हाथी जैसे जीव को भी मार देती है। वो चींटी को तो देखो, सर्वभक्षी प्राणी है, सर्वभक्षी प्राणी। उसको जो मिल जाए उसको खाने को प्रारंभ हो जाती है। क्षुधा की पीड़ा तो देखो, बाहर जाके देखो, जितने जीव जंतु घूम रहे एक दूसरे को निगल रहे। जलचरों में देखो, मगरमच्छ से लेकर के छोटी सी मछली तक बड़े छोटे को निगल रहे हैं। बड़े छोटे को निगल रहे। पर मित्र मत निगलो, मत निगलो, सबके दिन एक से नहीं होते।
बड़े छोटों को निगल रहे हैं। सबको जीने दो, स्वयं जियो। जीना तुम्हारा अधिकार है तो जीने देना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन जीने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, अहंकार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। कषाय शत्रु का विगलन नहीं हो पा रहा है, इसलिए शत्रु ही शत्रु नजर आते हैं। कषाय शत्रु का विगलन नहीं हो पा रहा, इसलिए शत्रु ही शत्रु नजर आते हैं। यदि आप ऐसा कहते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, वही मेरा बिगाड़ रहा है, ये भी तुम्हारी ही कमी है। ये तुम्हारे भीतर के शत्रु नष्ट हो चुके हैं, तो ये शब्द भी तुम्हारे मुख से नहीं निकलेगा कि हमारा वो हमारे लिए ऐसा कह रहा है, हमारे लिए ऐसा बिगाड़ रहा है। ये शब्द भी तुम्हारे मुख में नहीं आ पाएगा। क्या हो गया? डर आपको लग रहा है, डर आपको लग रहा है कि मेरा कुछ बिगाड़ न हो जाए, ये भी तुम्हारा शत्रु भाव ही बोल रहा है। डर मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ हो जाएगा, डर मुझे लग रहा है मेरा कुछ हो ना जाए। हे मित्र, ये भी तेरा भय संज्ञा काम कर रही है। वो भय जो संज्ञा है, ये कषायिक भाव है। यदि तुझे देह से, शरीर से ममत्व हट चुका है, तो मित्र जो भी बाहर का शत्रु आएगा, देह के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी बाहर का शत्रु आएगा वो आपके तन पर ही प्रयोग करेगा। जो भी बाहर का शत्रु आएगा आपके धन पर ही प्रयोग करेगा, आपके कुटुंब पर प्रयोग कर सकता है, लेकिन बाहर का शत्रु तुम्हारे चैतन्य पर कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। चैतन्य का कोई शत्रु है तो तू ही है, तेरा राग द्वेष प्रणाम। यदि बाहर के शत्रु से मोक्ष मार्ग रुकता होता, बाहर के शत्रु से मोक्ष वादित होता तो ज्ञानी तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हो पाता। बाहर के शत्रु ने क्या कमी छोड़ी? बाहर के शत्रु ने क्या कमी छोड़ी? अहित क्षेत्र में प्रभु पारसनाथ के लिए कमठ ने इतने ओले सोले गिराए, प्रभु के कंठ तक पानी चढ़ गया, तब भी नहीं टिका पाया कमठ। ज्ञानियों, देह को तो पीड़ित कर रहा था, पर देही को पीड़ित कहां कर सका। यदि प्रभु के मन में किंचित क्लेश लेश मात्र आ जाता, किंचित क्लेश लेश मात्र बढ़ जाता, यदि क्लेश आ जाता, तो पारसनाथ पारस मुनि महाराज तो दिखते रहते, पर पारसनाथ पारसनाथ नहीं बन पाते। इसलिए मत देखो बाहर के शत्रुओं को, मत देखो बाहर के शत्रुओं को। आज ही निर्णय कर लो कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। क्या हुआ? आज ही निर्णय कर लो मेरा कोई शत्रु नहीं है। निमित्तों का विनाश तो नहीं कर सकते आप, निमित्तों को तो नहीं हटा सकते आप, संभाल सको तो उपादान को संभाल लो। निमित्त सहकारी ही होते हैं। ये डायरी पर नोट कर निर्मल भाई, निमित्त मात्र सहकारी ही होते हैं, निमित्त कभी भी कार्यकारी नहीं होते। बहिर्निमित्त जो है ना, वो सहकारी ही होते हैं। बहिर्निमित्त कार्यकारी न हुए, न होंगे, न हो रहे हैं। ये जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। बहिर्निमित्त जो है, बहिर्निमित्त जो है सहकारी हैं। रोटी के लिए बेलन चाहिए कि नहीं चाहिए? रसोईया चाहिए कि नहीं चाहिए?
चौकी चाहिए कि नहीं चाहिए? पर मित्र, इन चौकी, बेलन, रसोईया, इनको देख करके तुम कहीं निमित्ताधीन मत हो जाना। इनके निमित्त से रोटी बनती है, पर रोटी ये नहीं बनते। इनसे रोटी बनती है, पर ये रोटी नहीं बनते। ये सहकारी साधन है, पर कार्यकारी तो लोई है। जब भी रोटी का आकार बनेगा तो किस में बनेगा? चौकी में, बेलन में, कि रसोई में? लोई बनेगी रोटी। उपादान कारण ही कार्य रूप परिणत होता है। कई तत्व चर्चा तो करना मित्र, पर दोनों पक्षों को बिल्कुल व्यवस्थित समझ के। हाँ, जो सर्वथा निषेध कर रहे हैं वे भूल में है। अरे सहकारी को सहकारी स्वीकारिए, चौकी बेलन अवश्य है, पर रोटी रूप जो परिणत होगा वो चौकी बेलन नहीं होगा, वो आटा ही होगा। ऐसे ही ज्ञानियों, यदि कोई व्यक्ति आपके गाल पर 4 चांटे मार रहा है तो और वो रोने लग गया जिसके गाल पर पड़े हैं, तो सामने वाला कहेगा ठीक तो रो रहा है, इसने मारा है ना। हाँ, सर्वथा ठीक नहीं। इस मार को इसने गहरे में भीतर ले गया, इसलिए रोने लग गया। परंतु एक ही इसके तो गाल पर चांटे ही पड़े हुए हैं, तो रो पड़ा बेचारा। चांटे ही तो पड़े हैं तो रो पड़ा बेचारा, ये इसकी कमजोरी है। काट के सोमी के तो सारे शरीर से बसूले से छील दिया, तब भी रोई नहीं। और पांडव मुनिराजों को तो लोहे के आभूषण पहना दिए, रोने की अपेक्षा 2 सर्वासिद्धि पहुंच गए और 3 जो सिद्धालय में पहुंच गए। यानी रोते तो क्या मोक्ष जाते? रोते क्या सर्वासिद्धि पहुंचते? यहां आपको पकड़ना है, यदि किसी के द्वारा प्रहार होने पर भी, ज्ञानी श्रेष्ठ गदिया, प्रहार होने पर भी आंखों में आंसू उन्हीं की टपकता है जिनके भीतर की कसाय जागृत रहती है, और जिनके भीतर की कसाय जा चुकी है उनको शरीर के प्रहार कुछ नहीं करते। ज्ञानियों, जो शरीर को जलाया गया था वे इतने ध्यान में लीन हुए कि जहां पर रोना चाहिए था, शरीर विदीर्ण होना चाहिए था, वो तो गौण हो गया और परम औदारिक शरीर प्रकट हो गया। परम औदारिक शरीर प्रकट हो गया। ये मैं मानता हूं, जिस दृष्टि से मैं व्याख्या कर रहा हूं वो आपके जीवन में उतरने में बहुत समय लगेगा।